वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्लॉग फॉर यू आसिम। तो आज मैं आपको सॉन्ग सुनवाऊंगा, वही भाई का जो आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था सॉन्ग, वो सुनवाऊंगा। ये मेरे पीछे देखें घास, ये देखें फूल, ये लगे हुए हैं मोंगरे। तो ये है अंगूरों की बेल। अभी तो थोड़ी सी सूखी पड़ी है, पत्ते वगैरह आने वाले हैं। तो हम आपको अभी सॉन्ग सुनाएंगे। चले आए आपको अब मैं सॉन्ग सुनवाऊँ। तो कोई और सॉन्ग आपने वीडियो में सुनना हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं आपने कौन सा सॉन्ग सुनना है, फिर हम आपको वही सॉन्ग सुनवाएंगे। एजाज भाई आ रहे हैं, अभी आपको सॉन्ग सुनाते हैं। जी एजाज भाई आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत, तबीयत ठीक है भाई की? तो मैंने आसम साहब की फरमाइश पे कोई गाना तैयार तो किया है। तो आपके पास इतना वक्त तो नहीं होगा, छोटे जो टोटके होते हैं वही मैं कहने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। ये जो सराइकी ज़बान में है वो आपको पहले सुनाता हूँ। हो अखियां सोनिया अखियां ओ मेरे ढोले दियां, चन्न तो सोना मुखड़ा वे तो जुल्फां दी छां, सोना मेरा यार एवें ते नहीं कीता असां ओहदे नाल प्यार। ओ अखियां सोनिया अखियां, उच्चियां लम्मियां टालियां उत्ते टाली देखां, वेख के ठरदियां अखियां ओ नाले ठहरे मेरा हाँ, सोना मेरा यार एवें ते नहीं कीता असां ओहदे नाल प्यार। अखियां सोनिया अखियां ओ मेरे ढोले दियां, चन्न तो सोना मुखड़ा वे उतों जुल्फां दी छां, सोना मेरा यार एवें ते नहीं कीता असां ओहदे नाल प्यार। व्यूअर्स, एक आप अपनी अभी अपने सॉन्ग सुना, एक हम आपको अभी और सुनाएंगे। चलें जी एजाज भाई शुरू हो जाएँ। हो जावा सदके गले दिए हसिए, जावा सदके गले दिए हसिए, पाला चुगियां ते कट्ठियां वसिए, वे एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए, नीक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए। बाजार विकेंदियां छुरियां, बाजार विकेंदियां छुरियां, इश्के दियां चोटां बुरियां, ओ एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए, में एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए। जी व्यूअर्स, आपको कैसा सॉन्ग लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह का सॉन्ग अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है। ये हमारा सरकारी स्कूल है। और ये छोटी सी एक नहर है, ये एक छोटी सी नहर है, बड़ी नहर से निकलती है ये नहर और इधर से आ रही है। ये सरकारी स्कूल है हमारा। हम मस्जिद के सब भाई के साथ भाई बताएंगे इधर कौन आके ये मजलिस वगैरह करवाते हैं, लंगर वगैरह को इधर कौन कैसे चलता है और इनको कौन देता है तनख्वाह। जी भाई बताएं। जी भाई, मेरी तनख्वाह सबसे पहले तो मेरी तनख्वाह नहीं है इधर। आई बात समझ में? आप सही खुद आते हैं भरचून शरीफ वाले माशाल्लाह, वो भी खर्चा मुझे देकर जाते हैं। उसके बाद बहर की आवाम भी आती है, वो भी देकर जाती है। अल्लाह का घर है, ये देने वाला है। और वो तनख्वाह कह रहे थे तो तनख्वाह मैं खुद नहीं लेता, क्योंकि मैं छोटा था मेरा अबू फौत हो गया था, उन्होंने मुझे पाला है। मैं उधर रहता था सिंध जी जी भरचून जी शरीफ, मियाँ इकबाल और मियाँ मुनीर अहमद के पास। तो तनख्वाह मैं खुद नहीं लेता। उसके बाद ये भरचून शरीफ वालों के इंटर में है, ऐसे इंटर में है कि यहाँ पहले बुत थे, मंदिर था इस जगह पे, ये पूरा शहर था।
पतनपुर इनका नाम था, पहले जो शहर था ना, पतनपुर ये शहर था। तो जो अपने मुसलमान थे वो भी यहाँ बुत परस्ती करते थे। जी 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 ये शहर था, ये जो कुम्हार लोग बर्तन बनाते हैं ना, जी ये उनका शहर था। यहाँ हुकूमत थी, वो तो काफ़ी आए थे बादशाह, लेकिन जब अपने से है उस टाइम हुकूमत थी अब्बासियों की, ऐसे समझ जी जी बावलपुर जी के। जी बावलपुर के पास। हाँ, उनकी हुकूमत थी यहाँ। तो जो अपने मुसलमान थे वो भी बुत परस्ती करते थे। तो फिर पता चला हाफिज मोहम्मद सदीक कादरी सही जी जी डेरकी से, वो ही दे रहा है। उन्होंने आकर माशाल्लाह यहाँ कुरान शरीफ ख़त्म किया। माशाल्लाह तो जी जब कुरान शरीफ ख़त्म किया तो लोगों ने इतराज़ किया, भाई आप कुरान शरीफ क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ तो बुत है, मंदिर है। तो सही ने फरमाया, भाई मंदिर तो है, तो आप बताएं किसी हदीस में कि हाँ भाई लिखा हुआ है जो मुसलमान बुत परस्ती कर सकते कर हैं। सकते गैर मुस्लिम तो करें, बेशक कर करें, हम बेशक कुछ नहीं कर हाँ। सकते, तो मुसलमान क्यों कर रहे हैं। ये बताएंगे आज जो ये बाहर कब्रें हैं ये किन की हैं, ये मुसलमानों की हैं? नहीं नहीं भैया, गैर मुस्लिम की है। ये वेज मैंने आपको बाहर दिखाई थी वो कब्रें, वो ये गैर मुस्लिम की हैं। हाँ, क्योंकि लोग कहते थे ना ये इनका कोई ताल्लुक नहीं है, या ये मस्जिद ऐसे खड़ी हुई है, जी ये जी दड़ा सरकारी है, आई समझ में। जी जी तो क्यों सरकारी क्यों है, ये उनकी मिल्कियत है, जी आई समझ, भरचून बेशक शरीफ वालों की जी जी कैसे जी मिल्कियत है, क्योंकि सबसे पहले बुत तो उन्होंने तोड़े थे यहाँ से, शहर भी पूरा गर्क हुआ था, तो उन्होंने, उनकी मेहनत थी, नहीं दे रहे थे ना हाफिज मोहम्मद सदीक साहब। और बुत तोड़ के आगे वाफ किरा मस्जिद है तेतरी चक में, जी जी मशहूर है वो, जो मेन गेट है मस्जिद का, वहाँ दफन किए थे बुत। कहते हैं वेज ये कहते हैं कि जब ये शहर गर्क हुआ था ना तो ये मस्जिद और वो गुम्बद वो ही बचा था इधर। ये सही है। बिल्कुल ऐसे ही। जी वो जो है लोग कहते हैं उसको पतन मुनारा, पटन मीनार। आई जी समझ, जी असल में वो जो है मूमल की माड़ी है। माल की माड़ी। हाँ, जी मूमल और सुमल दो सुमरी थी, बादशाह की बेटियां वो उधर रहती थी। जी 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 आई बात समझ में। पतन मुनारा अपनी मस्जिद है, क्यों मस्जिद है कि यहाँ से दरिया गुजरता था जी जब, जी। दरिया हकड़ा भी कहते थे, दरिया हकड़ा और दरिया गांगरा दो नाम थे। और मुझे तो इस तरह कुछ पता चला था कि कहते हैं इधर बहुत पुराना सांप रहता है। नहीं नहीं भाई, कोई साहब नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जी मेरी बात सुने। यहाँ से दरिया चलता था, तो जी जब सही ने दरिया भी खत्म किया तो मस्जिद का नाम रखा ना उन्हें पतन मुनारा। हम्म, क्यों रखा भाई, जितना भी टाइम गुजरे, जितनी भी सदी गुजरे, तो लोगों को पता चले पतन का माना क्या है, यहाँ से दरिया भी गुजरता था। आई बात समझ में। वो जो 7 लोग बैठे हुए हैं कब्जा ग्रुप वाले, जी कब्जा करके वो कहते थे वो पतन मुनारा है। आप जी मीडिया वाले आए और कोई भाई आया पूछा, जी तो जी उसको आगे कर दिया, मस्जिद को पीछे कर दिया। जी फिर ये ऊपर उन्होंने वीडियो दिया है कि यहाँ सांप रहते हैं। आई बात समझ में। सांप हम कहेंगे तो कोई लोग इधर नहीं जाएगा, नहीं ये जो जाएगा। अल्लाह का कहा गया गैर आबाद रहेगा। जी जी आई बात समझ में। बाकी कोई सांप नहीं। मुझे माशाल्लाह यहाँ 3 साल हुए हैं, अभी मैं आया हूँ, मुझे बिठा कर गया से भरचून शरीफ वाले, मैंने तो कभी सांप नहीं देखा। और आप बताएं, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में सांप आ अल्लाह के सकता घर है? में नहीं, अल्लाह के घर में कैसे उसके आ बाद जैसे सांप तो वो है ना, वो सांप को इतनी भी इजाजत नहीं है, आप 4 पे चढ़े जाए ना, वो ऊपर नहीं आ सकता। ऊपर नहीं आ सकता। अभी बात समझिए। और ये तो अल्लाह का घर है, क्योंकि ये साथ वाले जो लोग हैं ना, ऐसे बस अफवाह फैलाई है कि यहाँ सांप रहते हैं, तो ऐसे व्यूअर्स कहेंगे लोग नहीं जाएंगे मस्जिद वे में। जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं वो इधर आए घूमने, हमारे रहीम यार खां में हैं ये, और रहीम यार खां वाले जो मुसलमान भाई हैं सब आते हैं, आना चाहते हैं इधर, कि वो कहते हैं इधर आए ये वो सांप है, ये कुछ कोई चीज़ नहीं है इधर, जैसे मर्जी आए कोई मसला नहीं, इधर आके घूमें फिरें देखें, ये बारिश के मौसम में देखें क्या है। ये सांप क्यों कहा है कि कोई लोग नहीं जाएंगे इधर, जब सांप कहेंगे ना तो जी लोग जी डर जाएंगे। अल्लाह का घर ये गैर आबाद रहेगा, और जी आबाद रहेगा तो भरचून शरीफ वालों का नाम होगा, नाम वो होगा। मालिक हैं। जी जी जब गैर आबाद होगा तो कोई नहीं आएगा, तो बस हम जैसे बैठे हैं, जैसे भी ग्रुप है हमारा, जैसे भी कब्जा किया हुआ है, ऐसे बैठे रहेंगे। ठीक है भाई। आज का वीडियो का एंड यहाँ पे करते हैं। हम इस वक्त हैं पटन मनारा, तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और रेड बटन ज़रूर दबाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।